कमीशन टू मैनेजर वाला एक छोटा सा एग्जांपल जो कि डिफरेंट केस है, उसको हम लोग देख लेते हैं ताकि एग्जाम में अगर ऐसा आ जाए तो कंफ्यूजन नहीं हो। एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 10 में आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 10। ठीक है, देखिए इसमें बस हम मेन जो कमीशन वाला पार्ट है बस उसको डिस्कस करेंगे। आप देखिए लास्ट में एडजस्टमेंट्स में क्या लिखा हुआ है, मेक अ प्रोविजन फॉर कमीशन टू जनरल मैनेजर ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। अंडरलाइन कर लीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट बोला गया है कि कमीशन अभी तक जो हम लोग देख रहे थे किसमें मेनली देख रहे थे, नेट प्रॉफिट और इस पे, है ना। तो मेन क्या होता है, क्वेश्चन बॉस होता है ना, तो जैसा क्वेश्चन में बोल दे हम लोग क्या करते हैं फिर उसी के हिसाब से सॉल्व करते हैं। क्लियर है यहां तक सबको? तो क्वेश्चन में ही इसमें क्या बोल दिया है कि कमीशन किसमें मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट कहां आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, किसमें आता है बोलिए, ट्रेडिंग अकाउंट। वेरी गुड। तो ट्रेडिंग अकाउंट वाला पार्ट है जो, उससे हमारा क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में ही आता है ग्रॉस प्रॉफिट हमारा। ठीक है, जो यहां हम लोग लिखते हैं ना, टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, टू परचेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितना भी है यहां क्या लिखते हैं, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, नॉर्मली ये रहता है, कुछ रिटर्न है तो माइनस माइनस हो जाता है, परचेजेस से इससे भी। क्लियर सबको? यहां हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कैरेज, इनवर्ड्स और जो भी मेरा डायरेक्ट खर्चा है फैक्ट्री वाला वो सब। ठीक है, तो अब देखिए, तो हमारा यहाँ क्या आता है, टू ग्रॉस प्रॉफिट आता है ना, बैलेंसिंग फिगर अगर इधर आता है तो मेरा क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है, ऑलरेडी आप लोग अब सॉल्व कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि मैनेजर को जो कमीशन मिलेगा वो किस पे मिलेगा, जितना मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। लेकिन कमीशन का पार्ट होता कहां पे है, मैनेजर का कमीशन क्या होता है, वो डायरेक्ट सामान बनाने में तो मदद नहीं करते हैं, वो कहां, इसीलिए उनका कमीशन वो क्या हुआ, इनडायरेक्ट खर्चा हुआ ना। यहां हम लोग किस चीज को दिखाते हैं, डायरेक्ट, डायरेक्ट को दिखाते हैं ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इधर और डायरेक्ट इनकम्स को इधर। इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सा दिखाते हैं, प्रॉफिट लॉस इसके नीचे बनता है ना, जिसमें हम लोग क्या लिखते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। क्लियर सबको? बाकी सब तो क्लियर है। फिर जितना भी इनडायरेक्ट इनकम से यहां पे हो गया, इनडायरेक्ट इनकम्स जैसे क्या हो गया आपका, अगर रेंट आप रिसीव किए हैं, है ना, कमीशन रिसीव किए, जो भी आपका बिजनेस को रिसीव हुआ है लेकिन वो आपका डायरेक्ट बिजनेस संबंधित नहीं है तो इनडायरेक्ट में जाता है ना। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ इनडायरेक्ट वाला, और यहाँ पे सब क्या होता है, टू इनडायरेक्ट, वहां एक्सपेंसेस होता है तो यहाँ क्या होता है, इनडायरेक्ट, यहाँ इनकम्स होता है तो यहाँ क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे सैलरीज हो गया, रेंट हम दिए ऑफिस का, है ना, डेप्रिसिएशन, ये सब जो भी बाहर वाला इक्विपमेंट्स है। तो अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि कमीशन जो मिल रहा है मैनेजर को, कमीशन टू मैनेजर ऑन क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो अभी तो हमको नेट प्रॉफिट का तो यहां दिक्कत नहीं, यहां नहीं निकालना है ना हमको। क्लियर सबको? यहां नेट प्रॉफिट तो हमको नहीं निकालना है, मतलब कमीशन के लिए हमको क्या बस निकल जाएगा मेरा तो ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, कमीशन किस पे मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा एक बार निकल गया तो बस सीधे हम क्या कर देंगे, 2% इसमें लिखा तो 2% कमीशन दे देंगे। क्लियर है सबको? ठीक है, तो एक बार देखिए सीधे सॉल्यूशन में ग्रॉस प्रॉफिट यहां मेरा कितना आया हुआ है, 4850। तो यहां पे हमको नेट प्रॉफिट का काम नहीं है, हम सीधे क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट से कैलकुलेट कर देंगे। तो यहां ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया है, 4850। तो 2% बस इसका निकाल देंगे, तो 2% कितना आएगा इसका, 2% इस पे निकालिए। वर्किंग नोट में हम लोग दिखाएंगे क्या, कमीशन टू मैनेजर ऑन 2% क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 4850। तो 4850 का 2%, 2/100। क्लियर सबको? कितना आ रहा है, 97। बस तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, जितना भी आइटम्स है वो सब लिखते जाएंगे और हमारा क्या आएगा, मैनेजर्स कमीशन भी आएगा। कितना है, 97। क्लियर हो गया आप सबको? तो बाकी क्वेश्चन से अंतर क्या था, उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, नेट प्रॉफिट पे निकाल रहे थे ना। तो पहले हम क्या कर रहे थे, पूरा टोटल इनकम मेरा कितना हुआ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का भी, फिर उससे हम खर्चा माइनस करते थे, फिर क्या आता था मेरा, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, और फिर फॉर्मूला जो है नेट प्रॉफिट कमीशन किस पे मिलेगा, बिफोर चार्जिंग कमीशन या आफ्टर चार्जिंग कमीशन, उसे क्या कर दे रहे थे, इनटू कर दे रहे थे। क्लियर है? मतलब सारा इनकम ग्रॉस प्रॉफिट को भी मिला के माइनस जितना भी खर्चा जो हमने लास्ट क्लास में किए थे ना,
जितना बैलेंस बच रहा था उस पे कमीशन दे रहे थे ना मैनेजर को। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल दिया, क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि कमीशन किस पे मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट में। तो आपको अब नेट प्रॉफिट बिफोर या आफ्टर उसका कुछ सोचना तो नहीं है, सिर्फ क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट जितना आया है उस पर क्या कर देंगे, परसेंट इंटू कर देंगे। क्लियर है आप सबको? तो मैं इसमें ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या बोलता है हमको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। हम पढ़ के गए हैं, समझ के गए हैं, जरूरी नहीं है कि वही चीज आ जाए, थोड़ा सा ऊपर नीचे चेंज करेगा तो हमको किसके हिसाब से चलना होगा, क्वेश्चन के हिसाब से। क्लियर, सबको समझ में आ गया? इसलिए हम मजाक में एक चीज बोलते हैं, क्या, क्वेश्चन में लास्ट में लिख दे कि इस क्वेश्चन को नहीं बनाना है, तो नहीं बनाने से ही आपको फुल मार्क्स मिलेगा। समझ में आया? क्लियर है? क्यों? क्वेश्चन बॉस है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बोलेगा जर्नल एंट्री पास करो तो आप अकाउंट बना देंगे तो मार्क्स मिलेगा? नहीं। बोलेगा अकाउंट बनाने तो जर्नल एंट्री पास करेंगे तो मार्क्स मिलेगा? नहीं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है उसका, तो क्वेश्चन यहां बोल दिया ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा रहता है कमीशन मिला 100 रुपया, तो आपको निकालने का भी जरूरत है, ये सब फिर जरूरत है? सीधे क्या कर देंगे, 100 दे लिख देंगे। समझ में आया? तो उसमें बैठ के नहीं सोचना कमीशन तो नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट में सर बोले थे, यहाँ तो नेट प्रॉफिट भी नहीं ग्रॉस, ये क्या है, समझ में आया? तो मतलब क्वेश्चन में क्या है उसको हमको प्रायोरिटी देना है। क्लियर हो गया आप सबको? ठीक है, ठीक है, रोक दीजिए इसको।